अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अंज़री और आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला डोडा के ठाठरी में, जहां एक तरफ कोरोना वायरस की महामारी चल रही है। इस वक्त अगर देखा जाए तो सियासत का जो माहौल है, कहीं कहीं जगह पर जो है एक्टिविटीज़ सियासत की देखने को मिलती है। लेकिन इस वक्त जो है खिताई चिनाब की अगर बात करें, खिताई चिनाब के इस ठाठरी खिता में यहाँ पर जो है सियासत फिर से गर्म देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट, जिनने हाल ही में जो है अभी अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ज्वाइन की है। हम इनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये अभी काउंसलर भी हैं वार्ड नंबर 2 के जो म्यूनसिपलिटी ठाठरी है, तो इनसे हम जानना चाहेंगे आखिर क्या वजह रही, क्यों इनने ये पार्टी ज्वाइन की, क्या शिकवा है इनको कांग्रेस पार्टी से। सबसे पहले असगर साहब आप हमें बताएं कि क्या रीज़न रहा, मेन वजह क्या रही कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यहां आकर तकलीफ़ की। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह ताला से दुआ गो हूं कि ये महामारी जो इस वक्त कोविड-19 की चल रही पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क में, तो अल्लाह ताला इससे हमें बचाए, पूरी इंसानियत को इससे बचाए। आज जो हमने अपनी पार्टी ज्वाइन की और कांग्रेस पार्टी जिसके साथ हम पिछले 25 साल से जुड़े हुए थे उसको खैरबाद किया। आपको मालूम है कि ना ही आजकल इलेक्शन है, न कोई इलेक्शन की दूर दूर तक कहीं नामो निशान है कि हम किसी अपने पार्टी के किसी लीडर को ब्लैकमेल करते और आगे हम कोई डिमांडें रखते। हम पार्टी के साथ एक आइडियालॉजी के साथ जुड़े हुए थे, एक उसूलों के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन आज की तारीख़ में जब हमने देखा उस आइडियालॉजी का और उन उसूलों का जनाजा निकाला गया, उनका सौदा किया गया, और मुझे नहीं लगता है कि वो ज़ाती मुफाद के लिए सौदा किया गया या और किसी वजूहात की बुनियाद पे या दबाव की बुनियाद पे सौदा किया गया। तो हमारे ज़मीर ने इजाज़त नहीं दी। हमने बार बार ये कहा कि ये गलत हो रहा है, तो हमने उस अपने ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक करके आज कांग्रेस पार्टी को खैरबाद करके अपनी पार्टी को ज्वाइन किया। आखिर क्या वजह रही, क्या रीज़न? वजह जो बुनियादी वजूहात होती हैं, बहुत सारे होती हैं, लेकिन आज जो हमें पार्टी छोड़ना पड़ा वो बुनियादी वजह ये है कि आपको मालूम है कि म्यूनसिपल कमेटी ठाठरी के अंदर 2018 में इलेक्शन हुए। इलेक्शन होने के बाद यहाँ 7 वार्ड थे। जिस पार्टी के पास 4 काउंसलर होते वो अपनी हुकूमत बना लेता। हम हुकूमत कांग्रेस पार्टी के पास 3 मेंबर थे। हम हुकूमत बनाने में यहाँ नाकाम इसलिए हुए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपनी बीजेपी ने नाता जोड़ा और उन्होंने यहाँ हुकूमत बनाई, जिसमें आप देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ मंसूर साहब चेयरमैन थे और गुरुकेश गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के वो डिप्टी चेयरमैन थे। उसके बाद होता ये है कि 12 अप्रैल में सिगदी के अंदर जलसा है, जिसमें खुद साबिका वज़ीर सरोड़ी साहब, हमारे नरेश गुप्ता साहब, हमारे सलमान निज़ामी साहब जिनको अक्सर आप डिबेट में देते थे, और दूसरे एक शर्मा साहब दिल्ली से आए हुए थे, और कांग्रेस पार्टी की छात्रों से लेकर ठाठरी तक तमाम करीम वहाँ बैठी हुई थी। तो हमने वहाँ देखा कि मंसूर साहब बाट चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी ठाठरी ने वहाँ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, और हम खुश हुए, क्योंकि पार्टी को अगर कोई चलाना चाहता है तो बतौर ब्लॉक प्रेसिडेंट, बतौर जनरल सेक्रेटरी और बतौर दूसरे लोग हमारे जो ओहदों पे थे वो खुश हुए। लेकिन खुशी के साथ हम उस खुशी को तब तक ही मनाते जब तक उसूल रहते। हम उसूलों का सौदा करने के लिए वो खुशी नहीं मना पाते। तो मैंने सरूड़ी साहब से और दूसरे लोगों से कहा कि आप ये पार्टी में आए, इसके खुशामदीद हम करते हैं। लेकिन जो ठाठरी म्यूनसिपल कमेटी के अंदर इनकी जो कोलिशन चल रही है बीजेपी के साथ, हमें यहाँ फिलफौर अपनी हमायत वापस लेके दोबारा से यहाँ इलेक्शन होंगे, ताकि हमारा जो मंसूर साहब हैं वही चेयरमैन रहें। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एज ए कांग्रेसी वहाँ चेयरमैन रहे। तो हमें ये बताया गया कि आज बीजेपी के साथ है, ये मसला अलग है और वो मसला अलग है। जब सरोड़ी साहब के साथ हमने बात की, दूसरे लोगों से बात की, तो हमें यही बताया गया कि ये मसला म्यूनसिपलिटी का अलग है, वो जबकि वो एक सिंबल पे इलेक्शन लड़ा गया है म्यूनसिपलिटी के। और वो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट मीर साहब जो इस वक्त पार्टी प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने वो मैंडेट हमें दिया है, और जो दिल्ली में जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस की हैं उनके साइन उन पे दिए। तो ये कौन सी है, यहाँ अलग है वो पार्टी अलग है। तो जब हमने ये और मालूम जब पड़ा कि 12 अप्रैल से पहले
इनकी मुलाकात सरूरी साहब के साथ हुई है और पिछले 3 महीनों से टाई अप चल रहा है और पिछले 1.5 महीने से ओपन ज्वाइन करने के बाद भी इस वक्त जिस वक्त मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ठाठरी में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की म्यूनसिपलिटी में कोलिशन है और कांग्रेस का यहाँ चेयरमैन है और भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी चेयरमैन है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? असगर साहब, मैं थोड़ा बात काटना चाहूँगा, यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि 2018 में जैसा कि आपने कहा इलेक्शन यहाँ पर हुए, 2018 से आज तक जैसा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, आपने कहा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे पहले वो, तो उनका जो यहाँ पर काम रहा है उस काम को देखते हुए लगता नहीं है कोई खास डेवलपमेंट हुई, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? डेवलपमेंट किस चीज़ की होनी थी? इन्होंने जो लोगों के साथ वादे किए थे वो वादे आप देख रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ टैक्स लोगों से लिया जाता है, इनको मैं 1-1 रुपए का हिसाब लेने जा रहा हूँ और उसके बारे में भी बारहा मैंने पार्टी को कहा, मैंने यहाँ के ऑफिस, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो आप देखिए यहाँ लोगों से टैक्स वसूला जाता है, यहाँ डस्टबिन खरीदे जाते हैं, यहाँ लाइटों का बहुत बड़ा स्कैंडल है। आप देख रहे हैं लाइटें रोज़ यहाँ तब्दील की जा रही हैं और म्यूनसिपल काउंसिलरों को पूछने के बगैर यहाँ चेयरमैन, ईओ और दूसरे लोग मिलकर अपनी मिली भगत से बगैर कोई कोटेशन निकाले हुए यहाँ हर चीज़ खरीदी जा रही है। आप यहाँ देखते हैं IHHL की जो सेंट्रल पर स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, आप देखते हैं उसमें इन्होंने नगद कैश यहाँ लोगों को 5-5 हज़ार रुपया दिया है, जबकि 17,300 समथिंग कुछ लोगों को एक बाथरूम के लिए देना था और उसमें लाखों के हिसाब से इन्होंने मिसयूज़ ऑफ मनी किया हुआ है। मैं उसकी भी इंक्वायरी कराने जा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ म्यूनसिपल कौंसिल के अंदर जो लारी अड्डा है उसके टेंडर होते हैं, टेंडर होने के बाद ये होता है कि जब कोई टेंडर लेता है उसको पहली किस्त यहाँ 50% जमा करनी पड़ती है। यहाँ ईओ और चेयरमैन की मिली भगत से अभी तक ठेकेदारों ने यहाँ पैसे जमा नहीं किए हैं और मैं ये केस अब विजिलेंस के पास देना चाहता हूँ और उसके बाद इनकी इंक्वायरी होगी कि यहाँ जो करोड़ों रुपये का घपला है, 1-1 रुपये का हिसाब यहाँ पब्लिक के सामने मैं रखूँगा। सर, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने जो अपनी पार्टी ज्वाइन की, आखिर अपनी पार्टी ही क्यों ज्वाइन की? अपनी पार्टी ही इसलिए ज्वाइन की क्योंकि जो मेरे साथ टीम है और बाकी जो आने वाले लोग हैं, हम बुनियादी वर्कर हैं। हमने कांग्रेस को यहाँ अपने पिछले 25 साल से अपनी जवानी के खून पसीने से यहाँ सेंचा है। मुझे कोई भी कांग्रेस पार्टी का ये बताए कि आज़ाद साहब का कभी MPLAD हमने लिया है, कभी भी किसी MLC का MP CDF फंड्स हमने ली है, या ब्लैकमेल हमने कभी किसी इलेक्शन में कि सरूरी साहब को किया, या आपने दूसरे जहाँ हमें हुक्म दिया गया हमने वो हुक्म पूरा किया, काम किया, फिर उसके बाद नतीजा जो है अल्लाह के हाथ में था। अपनी पार्टी नई पार्टी है, उसका जो है वो बेदाग पार्टी है और आने वाला फ्यूचर जो मुझे अपनी सोच समझ और एक सियासी शूर के हिसाब से लगा कि मुस्तकबिल जो है रियासत जम्मू कश्मीर का वो अपनी पार्टी के पास है, इसलिए बहुत सोच समझ कर मैंने ये कदम उठाया, जबकि ऑप्शन बहुत सारे हमारे पास थे लेकिन हमने अपनी पार्टी को चुना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे असगर हुसैन खांडे साहब, तो ये यहाँ पर कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट थे और इस वक्त यहाँ पर जो है कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी यहाँ पर मौजूद हैं, मुश्ताक साहब। थोड़ा मुश्ताक साहब आप आगे आएँ। तो ये भी यहाँ पर इन सब ने जो है अपनी पार्टी ज्वाइन की हुई है, इनसे भी हम मुख्तसर पूछना चाहेंगे कि क्या वजह रही अपनी पार्टी ज्वाइन करने की। मुश्ताक साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बुनियादी वजह ये रही कि अरसा 20 साल से हम कांग्रेस में जुड़े हैं, तो बुनियादी वजह आपने असगर साहब ने बताया कि यहाँ जो कोलिशन है वो बीजेपी के साथ थी और वोट जो हमने मांगा वो किसी और तर्ज पे मांगा था, तो इसलिए हमने ये समझा कि अपनी ही पार्टी का मुस्तकबिल और उनका जो आने वाला कल जो है वो अपनी पार्टी का है। तो हमने मुनासिब समझा कि हमारे दूर दराज इलाके, पहाड़ी इलाके जिनमें अभी डेवलपमेंट की बहुत कमी है, तो हमने ये समझा कि बुखारी साहब ही एक ऐसे लीडर हैं कि जो हमारे इलाके को रोशनास करेंगे। और उसके बाद हम सारे जो 20 साल के वर्कर सरूरी साहब के साथ थे। तो वजूहात तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेन वजह जो है वो म्यूनसिपल कमेटी ठाठरी की है, जहां हमसे कुछ और कहा गया और ग्राउंड पे कुछ और है। तो हमने मुनासिब समझा कि हम कांग्रेस पार्टी के उस तर्ज पे काम नहीं करेंगे जिस तर्ज पे हमने आज तक काम किया था, और हमने ये मुनासिब समझा कि जहाँ पे इंसान की उस मेहनत की वो लाज नहीं रखी जाती है,
उस पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं है। इसलिए हमने ये मुनासिब समझा कि हमारे लिए जो है अपनी ही पार्टी बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मुश्ताक साहब, ये कांग्रेस के ब्लॉक सेक्रेटरी भी थे पहले, अब जो है अपनी पार्टी ने ज्वाइन की है। यहाँ पर बाकी भी एक्स नायब सरपंच हैं, उसके अलावा बाकी जो है कांग्रेस के कोर वर्कर्स हैं जिनने अपनी पार्टी ज्वाइन की हुई है। तो इनका मेन वजह, जैसा कि इनने कहा कि म्यूनसिपलिटी ठाठरी जो कि 2018 में यहाँ पर म्यूनसिपलिटी इलेक्शन हुए थे, उसमें जो है 3x3 जो था कांग्रेस के 3 कैंडिडेट थे और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 3 थे और बीजेपी का 1 कैंडिडेट था। जहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो बीजेपी के साथ उनने कोलिशन की। उसके बाद जो है यहाँ पर चेयरमैन जो है इंडिपेंडेंट आए, जो कि बैक बताया जाता है कि वो एनसी के बैक्ड थे, तो वहाँ पर जो है कोलिशन उनकी हुई थी। अब जो है वही कैंडिडेट जो चेयरमैन हैं ठाठरी म्यूनसिपलिटी के, उन्होंने जो है कांग्रेस ज्वाइन की है और इस वक्त जो है कोलिशन कांग्रेस और बीजेपी की ठाठरी में देखने को मिल रही है। लेकिन जैसा कि इनका कहना है कि पिछले 2 महीनों से ये वजह पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं उनको कि अपनी जो कांग्रेस पार्टी है कि इसकी ये कोलिशन टूटनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की आइडियोलॉजी आपस में नहीं मिलती है जैसा कि बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ दूसरा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर ये कांग्रेस भी बीजेपी के तर्ज पे चलना चाहती है या कुछ और करना चाहती है, ये आखिर वक्त ही बताएगा। तो अभी के लिए यही है कि जो सियासी माहौल यहाँ पर गर्म होने वाला था, यहाँ पर आगाज़ हो चुका है। यहाँ पर जो एक तरफ से जो है कांग्रेस के कोर वर्कर्स जो काउंसलर हैं वार्ड नंबर 2 के, उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ज्वाइन की है। तो बने रहें जनाब टाइम्स के साथ, ऐसी अपडेट हम आपको देते रहेंगे।